हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में आज की विशेष चर्चा है कौन कौन लोग घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मालूम है हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा के चुनावों में व्यक्ति घर को छोड़कर मतदान केंद्र पर जाता है वोट डालने के लिए। अब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप भी घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। अब कुछ शर्तों के साथ में अब हम उन बातों से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं वो लोग कौन हैं जो मतदान कर सकते हैं। जी हाँ, उनकी एक अच्छी खासी लिस्ट है। यदि आप इस लिस्ट में शामिल हैं तो आप भी घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम वो आंकड़ा आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ये सुविधा घर पर ही मतदान कर सकते हैं। जी हाँ, उनकी उम्र 85 वर्ष या उससे अधिक है, ये इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इनके अलावा जो विकलांग लोग हैं, जी हाँ, जिनसे चला नहीं जाता है, वो भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, जो 40% विकलांग की कैटेगरी में आते हैं वो भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात, हमारे मीडिया कर्मी, जी हाँ, जो उस दिन निर्वाचन के दौरान जगह जगह माइक लेके घूमेंगे और वो सर्वे करेंगे किसको कितना वोट मिला है। और जाहिर सी बात है उनको वोट डालने का, मतदान करने का समय नहीं मिलेगा और वो भी घर बैठे जहां भी होंगे वहीं से वो मतदान कर सकते हैं। जिन्हें आप कहते हैं पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी, ये भी वहीं से करेंगे। अंजना ओम कश्यप, हल्ला बोल, ये मतदान करने के लिए मतदान केंद्र नहीं जाएंगे, ये अपने ही ऑफिस से या अपने ही घर से ही मतदान करेंगे। यदि ये मतदान करने जाएंगे तो हल्ला बोल कौन करेगा? तो ये मीडिया कर्मी के लिए भी ये मौका है। तीसरी बात, आपको मालूम है जो कर्मचारी हैं, चाहे वो मेट्रो के हों या वो रेलवे के हों, बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं या मेट्रो, रेलवे और जेंटलमैन स्वास्थ्य सुविधा जैसे कर्मचारी हैं, उन्हें भी घर बैठे या हॉस्पिटल से जहां भी उन्हें उचित लगे वहां से वो मतदान कर सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है जो मतदान करने वाले की है। इसके अलावा और भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जी हाँ, आपको मालूम है, जी हाँ, सशस्त्र बलों यानी कि सुरक्षा कर्मी, ये भी घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति लद्दाख में उसकी ड्यूटी लगी हुई है, क्या वो लद्दाख से वोट डालने के लिए भारत आएगा, सॉरी लद्दाख से वोट डालने के लिए अपने क्षेत्र में आएगा? नहीं आएगा। तो उन्हें भी वोट डालने का अधिकार है। तो ये सुविधा उन लोगों के लिए भी है। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या ये भारत में पहली बार हुआ है या विश्व में पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं, भारत में एक बार पहले हो चुका है और विश्व में तो अक्सर कर ऐसा ही होता है। आपको मतदान केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं उन देशों की जहां पर यह प्रक्रिया होती है। उन देशों में पहला नाम आता है, जी हाँ, जी हाँ, यूएसए। जी हाँ, अमेरिका में ये रीति चल रही है। अमेरिका में घर बैठे ही आप मतदान कर सकते हैं। इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इस बात का भी प्रावधान है। आगे बच्चा ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली और भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर आपको मतदान केंद्र पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और आप घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम बिहार की बात करते हैं, आपको मालूम है वर्ष 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में, तो बिहार में भी ये फॉर्मूला को अपनाया गया था। तो ये नया फॉर्मूला नहीं है। जी हाँ, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत बहुत साल पहले हो चुकी थी। तो ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया एक गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपने घर से ही, अपने ऑफिस से ही या अपनी दुकान से ही मतदान कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जो हमने आपको बताए, जिन लोगों के बारे में हम आपको बताएं वो ही इस योग्यता के पात्र हैं। कोई युवा इस योग्यता का पात्र नहीं है, आप लोग इस योग्यता के पात्र नहीं है। योग्यता के पात्र हैं जो व्यक्ति 85 वर्ष से अधिक उसकी उम्र है, जो 40% विकलांग है, जो सुरक्षा कर्मी है, मीडिया कर्मी है, उन्हें इस सेवा से मुहैया कराया जाएगा। आगे बच्चा, अब ये होगा कैसे, ये प्रक्रिया क्या है? आपको मालूम है फॉर्म 12D नाम से निर्वाचन आयोग की साइट पे होगा।
ये आपको फिल करना है। उसमें कहा गया है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ARO, जी हाँ ARO और BLO, मतदान की तारीख की अधिसूचना के 5 दिन के अंदर ये फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, आगे 2 मतदान अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और एक सुरक्षाकर्मी के साथ मतदाता के घर जाएंगे। जी हाँ, मतदाता के घर जाएंगे और डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया शुरू करेंगे। दूसरी बात थी नेक्स्ट, मतदाता को SMS या डाक के माध्यम से यात्रा की तारीख और अनुमानित समय के बारे में सूचना, अंधेपन, जो भी अंधे होंगे उन्हें भी इस सुविधा से रूबरू कराया जाएगा, उन्हें भी ये सुविधा दी जाएगी। जी हाँ, और ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो व्यक्ति अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, तो वो जनरल में उनके लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया गया है और उनके लिए मुफ्त परिवहन, यानी कि जो सक्षम नहीं है, पोलिंग बूथ पर जाने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा भी की जाएगी। तो ये अब तक की सबसे अच्छी खबर थी, ये आपके लिए खबर थी। तो बच्चों, ऐसे ही हमारी वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफी था। हमने इसमें चर्चा की थी कौन लोग हैं जो मतदान कर सकते हैं, तो ये वो लोगों की लिस्ट थी जो मतदान कर सकते हैं। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं। यस।